स्टूडेंट्स, क्लास 12 एक्सरसाइज 4.5 क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें कि हमको एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में मैं एडजॉइंट के साथ आपको इन्वर्स भी एक्सप्लेन करूँगा। तो एडजॉइंट के लिए पहले हमको कोफैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है और इसमें हमको 9 कोफैक्टर्स, 3 3 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। 1 बाई 1 सबको एक्सप्लेन करेंगे। पहला फर्स्ट कोफैक्टर है A11। स्टिक की हेल्प से देखो मैंने शो किया है कि फर्स्ट रो को एलिमिनेट किया है, फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट किया है, रिमेनिंग पार्ट आ रहा है 3501, वो उसमें लिखा है, सॉल्व करके इसका आंसर आ रहा है 3। सेकेंड को फैक्टर A11, उसके लिए आपको A11 एड्रेस है तो उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को स्टिक की हेल्प से देखो एलिमिनेट किया, हटा दिया उसको वहाँ से। रिमेनिंग वैल्यू जो आ रहा है 2 5 -2 1, सॉल्व करके आंसर आपका -12 है। देन थर्ड को फैक्टर A13 के लिए आप एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो रिमेनिंग जो पार्ट आ रहा है डेट वैल्यू इज 2 3 -2 एंड 0, सॉल्व किया, सॉल्व करके आपका आंसर हो रहा है 6। नेक्स्ट जो आपका आ रहा है को फैक्टर A12 के लिए आप सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को एलिमिनेट करने के बाद आंसर जो मिल रहा है आपको -1 2 0 1, सॉल्व किया उसको 2/2 में, सॉल्व करके आपका आंसर है 1। देन आपका फिफ्थ जो कोफैक्टर है डेट इज़ A22 के लिए सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसको एलिमिनेट किया, एलिमिनेट करने के बाद जो आपको आंसर मिल रहा है डेट आंसर इज़ 1 2 -2 एंड 1। ऊपर आप चेक कर सकते हो मैट्रिक्स में सभी कोफैक्टर्स के लिए मैंने स्टिक्स को यूज़ किया है, किस तरीके से एलिमिनेट करते हैं वो आप समझ सकते हैं ध्यान से। हर जंक्शन पर हर स्टिक का जॉइंट आ रहा है, टी बन रहा है या प्लस बन रहा है, टी प्लस एल, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, नाउ द सिक्स्थ में आपका A23 के लिए तो टी देखो ऊपर स्टिक से हेल्प से शो हो रहा है, तो आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को एलिमिनेट किया, रिमेनिंग वैल्यू 1 -1 -2 एंड 0, सॉल्व करके डेट इज आ रहा है आपका +2। आफ्टर डेट लास्ट के जो 3 को फैक्टर्स हैं मैं डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया है, उसमें स्टिक्स को मैंने शो नहीं किया है, मैट्रिक्स में ऊपर शो नहीं किया है, तो वो आप सेल्व करेंगे और आंसर मैंने दे दिया, चेक करिएगा इस आंसर्स के। A31 का आंसर आ रहा है आपका -11, A32 का हो रहा है -1, A33 हो रहा है 5। लाइक डेट हमारे टोटल 9 को फैक्टर्स आ रहे हैं, रेड कलर से मैंने मार्क कर दिया, ये हमारे को फैक्टर्स की वैल्यू है। इसके बाद आपको अगर हमें इसको देना है एडजॉइंट के लिए हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप। एडजॉइंट के लिए हमें जो कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स होता है उसका ट्रांसपोज करना होता है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक मैट्रिक्स बना दिया जो पहले से ही ट्रांसपोज है, यानी ये फर्स्ट रो के आ रहे थे, दीज आर A11 A12 और A13, A11 A12 और A13 ये फर्स्ट रो के थे। फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम में डाला है, एडजॉइंट में आप देखें A11 A12 और A13 फर्स्ट कॉलम में। इसी तरीके से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, उनकी जो रेस्पेक्टिव वैल्यूज में पुट कर दिया। ये यहाँ एडजॉइंट का पार्ट आपका डन होगा, तो हमारा एडजॉइंट हो गया लाइक डेट 3 1 -11 -12 5 -1 6 2 एंड 5, ये डन होगा कंप्लीट। तो यहाँ तो इसका एडजॉइंट का, जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसी के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इन्वर्स कैसे करेंगे। अब बिकॉज ऑफ क्योंकि एडजॉइंट तो मैंने पहले ही निकाल दिया है, एडजॉइंट हमारा पहले आ गया है, लेकिन ये थोड़ा रिवर्स है। जो हमें पहला स्टेप होता है, पहले हमको फाइंड करना होता है डिटरमिनेंट। किसी भी इन्वर्स के लिए पहले आप डिटरमिनेंट जज करेंगे, अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो उसमें इन्वर्स नहीं होता है। नाउ डिटरमिनेंट मैंने लिखा, फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहा हूँ, फर्स्ट रो के अलॉन्ग अब नीचे बॉटम में देखेंगे तो उसका ए स्मॉल लेटर एलिमेंट का है और कैपिटल लेटर आपका कोफैक्टर का है। सभी वैल्यूज़ को अप्लाई किया, अप्लाई करके आंसर आपका हो रहा है 25 इज़ नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होता है। मीन्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए एग्जिस्ट। इन्वर्स के लिए आपका फॉर्मूला है A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटरमिनेंट इंटू एडजॉइंट है। तो डिटरमिनेंट हमारा हुआ है इसमें 25, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू हम 25 अप्लाई करेंगे। एडजॉइंट हमने ऊपर फाइंड किया है, एडजॉइंट को रख देंगे। अगर किसी तरह के क्वेश्चन में ये डिटरमिनेंट से सभी एलिमेंट या कुछ एलिमेंट में कॉमन फैक्टर से डिवाइड होता है, तो यू भी आपका 1 में डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है, उसका मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर देते। इस समय इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, एज इट इज़ छोड़ेंगे, बेटर आंसर है, सही है। तो सपोज़ अगर आपको इन्वर्स फाइंड करना है तो इन्वर्स के लिए पहले आपको डिटरमिनेंट चेक करना होगा। अगर डिटरमिनेंट आपका 0 आएगा तो वो क्वेश्चन वही एंड हो जाएगा, क्योंकि
सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं, वो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है नॉन सिंगुलर का। सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है उसमें इन्वर्स नहीं होता। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसमें कि इन्वर्स डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं होता उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसी क्वेश्चन मैंने दोनों एक्सप्लेन किए हैं, एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ट्राई करिए, सॉल्व करिए, डेफिनेटली आपका आंसर आएगा। ओके।